जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? करते हैं मेंस लेवल के क्वेश्चंस क्वांट के। लेट्स सी क्या है आज प्रैक्टिस के लिए। हियर इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। तो क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। दोनों क्वांटिटी निकालते हैं और देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है या दोनों बराबर है। देखो, ईवा और सरेना वर इन द रेस्पेक्टिव रेशियो। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मैं आपको बताता हूँ। द एज ऑफ ईवा एंड सरेना वर इन द रेस्पेक्टिव रेशियो। 4 साल पहले उनकी एज का रेशियो ये था, 4 साल पहले। ठीक है, इफ 5 years फ्रॉम द करेंट टाइम, यानी जो प्रेजेंट एज होगी उससे 5 साल बाद, यानी इनके बीच में आप गैप देखो ना, कितने का गैप आ रहा है? 9 साल का टोटल गैप आ रहा है। अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, देयर एज विल बी इंटू 10 9। देखो, ईवा और सरेना है। ठीक है, तो कोई पर्सन है, उनकी एज का रेशियो जो है वो 7:6 है। 7 से 6 है इनका रेशियो। ये कब था? 4 साल पहले। ये मान लो इनकी प्रेजेंट एज है, इससे 4 साल पहले इसका रेशियो ये था, 4 साल पहले। और प्रेजेंट एज से 5 साल के बाद इनका रेशियो क्या बन जाता है? इनका रेशियो क्या बन जाता है? 10:9 बन जाता है 5 साल के बाद। तो देखो ना, ऊपर से नीचे तक आने में, यानी 6 से 9 तक आने में टोटल कितना साल लग गया? 9 साल का इनका डिफरेंस आ रहा है। ये 4 साल पहले का था और ये करंट एज है, और करंट के बाद 5 साल और, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में तो +4 और यहाँ से यहाँ तक +9। तो देखो, ई एंड एस है, 7 और 9 है, और 10 और 9 इनका फाइनल रेशियो है। ई और 6 है ना यहाँ पे। जस्ट अ सेकंड। 7 और 6 हो गया यहाँ पे। तो मेरे को यहाँ पे कितना यूनिट प्लस होता हुआ दिख रहा है दोनों तरफ? देखो, डिफरेंस भी सेम है, 6 से 7 और 10 से 9। सो डिफरेंस सेम करने की अपनी ज़रूरत नहीं है। तो +3 यूनिट का मेरे को दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनल में है कितना? 3 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ रही है 9 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 3। 1 यूनिट की वैल्यू इज इक्वल टू 3। तो 7 तिया 21 और 9 तिया 6 तिया 18। इन दोनों की ये एज आ गई। तो इन दोनों की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? ये 4 साल पहले की थी, तो इसमें +4 कर दूं तो ईवा की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? 21 22 23 24 25। और सरेना सरेना की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? मेरे पास आ जाएगी 18 19 20 21 और 22। तो ये आ गया। फिर क्या कह रहा है कि गणेश करंट एज इज 3.5% लेस देन द एवरेज। ओके, इनका एवरेज कितना होगा? 20 और 20 40। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो कहा था कि देखो, इन दोनों की प्रेजेंट एज से गणेश की एज जो है उन दोनों की प्रेजेंट एज के एवरेज से 3.5 कम है। तो 20 और 20 40 47। 47 का आधा कितना हो? 47 का एवरेज कितना होगा? 23.5। तो 23.5 इनका एवरेज है, उससे 3.5 इसका कम है। तो गणेश जी की एज कितनी आ गई अपने पास? 20। 20 ईयर्स इसकी एज आ गई। ये आ गई अपने पास क्वांटिटी फर्स्ट। अब क्वांटिटी 2 की बात कर लेते हैं। क्वांटिटी 2 क्या कह रहा है कि द एवरेज करेंट एज ऑफ मोना, जेनिक एंड सेरिना इज 18 ईयर्स। तो तीनों की एज का सम कितना हो जाएगा? M+J+S। देखो, अगर तीनों की एज दे रखा है तो बटा में 3 जो होगा वो इधर होगा, 18 तिया 54। तीनों की एज का जो अपने पास ये सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? अरे देखो, यहाँ पे M+J+S दे रखा है, उनका एवरेज कैसे निकालते हैं? संख्याओं का ऊपर सम बटा जितनी संख्या है उतना। तो इनका एज दे रखा है इतना, तो इन तीनों का सम कितना आ जाएगा? 18 तिया 54 आ जाएगा ना। तो वही लिखा है मैंने, 18 तिया 54। ठीक है, इफ इन 4 years द एवरेज एज ऑफ मोना एंड जेनिक विल बी 21। देखो, 4 साल बाद इनका एज जो एवरेज जो है वो 21 साल हो जाता है। तो 4 साल पहले कितना होगा? 4 साल पहले कितना होगा? 17। 4 साल पहले का कितना होगा? 4 साल पहले, अगर 4 साल बाद इनका एवरेज एज जो है वो 21 हो जाता है, तो 4 साल पहले कितना होगा? प्रेजेंट में इनका जो एवरेज होगा वो 17 होगा। और इन दोनों की अगर एवरेज जो है एम और जे का अगर एवरेज 17 है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? एम और जे का सम कितना हो जाएगा? अगर एवरेज 17 है तो 17 दूनी 34। 2 जने हैं तो नीचे से बटा में जो 2 है वो इधर चला जाएगा, तो एम और जे का। ठीक है, और जेनिक इज 2 years यंगर। इन दोनों का डिफरेंस भी दे दिया बाबू, इन दोनों का डिफरेंस भी दे दिया आपने को।
ठीक है। तो इससे एम और जे की वैल्यू निकल जाएगी। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 36 यानी 18, जे की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 32 यानी 16। जस्ट अ सेकंड, 18 और 16, एम और जे की वैल्यू मेरे पास 18 और 16 आ गई। एम की वैल्यू मेरे पास आ गई 18 और इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 16। अब 18 और 16 है तो ये और 6 कितना होता है 18, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 14, 14 होता है। और एक और 34, इन दोनों की एज का सम तो अरे वो वैसे ही दे रखा था 34। अगर तो एस की एज कितनी हो जाएगी 34 से 44 और 20। तो अब पूछ क्या रहा है देख लो, परसेंटेज सारों की आ गई। फाइंड द एवरेज एज ऑफ जेनिक एंड सरीना आफ्टर 10 ईयर्स। जेनिक एंड सरीना, जेनिक यानी 16 प्लस 20, इनका एवरेज एज अभी कितना होगा प्रेजेंट में 20, 30 और 36, 36/2 यानी प्रेजेंट में तो इनका एज 18 होगा, तो 10 साल बाद इनका एवरेज एज कितना हो जाएगा 28 एवरेज इनका हो जाएगा। तो क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड तो आई है अपने पास 28, क्वांटिटी फर्स्ट आई है अपने पास 20। तो व्हाट विल बी द आंसर दैट सेकंड विल बी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वांटिटी सेकंड इज मोर देन क्वांटिटी वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। त्रिशा मार्क्ड 2 वॉचेस, ए और बी 2 वॉच है, ए और बी 2 वॉच है। नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, ए एंड बी आर 2 वॉचेस जिनका टीपी कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात हो रही होगी, जिसमें से स्मार्ट वॉच ए एंड बी 1200 इन्होंने मार्क कितने में किया है देखो 12,000, 1200 नहीं 12,000 और 11,000 इन्होंने मार्क किया है। शी सोल्ड स्मार्ट वॉच ए 1320p, इसने 1320p में ये बेच दी। ठीक है, आफ्टर जनरेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ एक्स का डिस्काउंट देके, वाइल स्मार्ट वॉच बी वॉज सोल्ड एट द 9.09 स्मार्ट वॉच। ओके यहाँ पे देखो तो वाइल स्मार्ट वॉच बी वॉज सोल्ड विथ द डिस्काउंट ऑफ 0.09। ओके 0.09 यानी 1/11, 11 पे 1 का यानी 10, 11 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 11,000 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 10,000। ठीक है, ये हो गया 0.09% का डिस्काउंट, 9.09 सॉरी 9.09% का डिस्काउंट यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये सारा गिवन डाटा था अपने पास। ठीक है, अब निकाल लेते हैं बाकी की जो चीज़ें हैं वो नीचे दे रखी है अपने को, इनसे अपने पास बाकी की चीज़ें निकलेंगी। तो पी एन क्यू, ठीक है, इसको काउंट करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 78 में से 53 जाएगा तो 5 और 7 में से 25, 25 का 28%। देखो 25 का 28% यानी 7/25, 25 यानी यहाँ से 7 निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 7 माइनस 21 या 63 यानी 4, और 4 का होगा 25 से गुणा, 25 चौक 100 यानी पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 100/12। पी की वैल्यू मेरे पास आ गई 100/12। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ क्या 1320 इंटू 100/12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, ये भी 11,000। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ दिस वन विल बी 11,000। ठीक है, 11,000 इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि एक्स, देखो ये एक दूसरा है, उसकी वाली बात नहीं हो रही है। अगर एक्स का मैं मल्टीपल यहाँ पे करने बैठूंगा तो काफ़ी ज़्यादा वो वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका मल्टीपल निकालो, ये एक्स नया दे रखा है, एक्स की जगह मान लो इसको कोई दूसरा मल्टीपल होता ठीक रहता। ठीक है, दूसरा कोई वेरिएबल होता तो ओके, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखते हैं 26 से ये कितनी बार कटेगा 13 तिया 39, 13 दूनी 26, ये 15 बार कटेगा। 15 इंटू 12 होगा कितना 180, तो 180/x बराबर 18। सो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 10। सो यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीपल ऑफ एक्स एंड 3.33 यानी 10 इंटू 3.33 यानी 10/3 की वैल्यू जो है वो क्यू की है। तो यहाँ पे 100/3 यानी 33.33 विल बी वैल्यू ऑफ क्यू। ये क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास, पी की वैल्यू ये रही, क्यू की वैल्यू ये रही। अब देखते हैं तो डिस्काउंट, तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू तो अपने पास कितनी आ गई थी,
एक्स की वैल्यू यहाँ से, एक्स का डिस्काउंट दिया है ना 1300p आफ्टर ग्रांटिंग अ डिस्काउंट, यानी -1000। ऑप्शन में देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, लेकिन नन ऑफ दिस भी है तो रिस्क नहीं ले सकते, नन ऑफ दिस भी है तो रिस्क नहीं ले सकते। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1000 का यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, 1000 का यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया। वेल स्मार्ट वॉच बी वॉज सोल्ड एट द 9 और ए वॉज टैग्ड विथ Q% मार्क्ड अप, ए वॉज टैग्ड विथ Q% मार्क्ड अप, यानी इनका जो रेशो दे रखा है वो 3 से 4 दे रखा है। तो 4 की वैल्यू अगर ये है 4 तिया 12, 4 यूनिट की वैल्यू 12,000 है, 4 तिया 12 3000, तो 3 तिया 9000, यहाँ पे 9000 इसकी ये प्राइस आ जाएगी। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्मार्ट वॉच दोनों बराबर है 9000, ठीक है। और स्मार्ट वॉच बी हैड R% इंक्रीज ओवर द कॉस्ट, यहाँ पे कितने का इंक्रीज दिख रहा है मेरे को 9 10 11 2000 का इंक्रीज दिख रहा है कितने पे 9000 पे, 1 2 3 2/9 का इंक्रीज, 2/9 का इंक्रीज यानी 22.22% का इंक्रीज जो कि यहाँ पे है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो एक बार वो रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। देखो समझो, यहाँ पे अपने पास वैल्यू दे रखी थी मार्क प्राइस की 12,000 11,000, ठीक है। और इसमें अपने को एक डाटा और दे रखा था कि जो बी जो है वो 9.09% के डिस्काउंट पे दिया गया है। 9.09 के फ्रैक्शन होती है 1/11, तो 11 पे 1 का डिस्काउंट यानी 10,000, 11 पे 1 का डिस्काउंट यानी 10 में गई, तो 11 यूनिट की वैल्यू मेरे पास थी 11,000, 10 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ गई 10,000। और ये जो मेरे पास गिवन वैल्यू थी 1320p ये वाली वैल्यू थी। तो p की वैल्यू अपन ने यहाँ से सिंप्लीफिकेशन, ये जो लाइन दे रखी है ना फर्स्ट वाली, इससे मैंने p की वैल्यू निकाली, p की वैल्यू मेरे पास आई 100/12, तो 1320 यानी 1320 को मैंने 100/12 से गुणा किया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 11,000 जो कि ए की सेलिंग प्राइस है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने नीचे वाली जो सेकंड वाला जो दे रखा है जिसमें Q की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ती है, तो इसमें मेरे पास X की वैल्यू जो आई वो आई 10, और 10 और 3.33 यानी 10/3 का मल्टीप्लीकेशन मेरे पास था Q की वैल्यू। तो ये मैंने यहाँ पे Q की वैल्यू निकाल ली 33.33 इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास। और यहाँ से मेरे को X की वैल्यू तो मिल ही गई थी, X का डिस्काउंट दिया, यानी देखो मार्किंग प्राइस इतनी है, उस पर मैंने 10,000 का डिस्काउंट देके 11,000 में चीज को बेच दिया, तो 1000 यानी एक्स की वैल्यू तो मेरे पास 1000 आ गई एक वाले में, तो ठीक है। वाइल द स्मार्ट वॉच बी एंड सोल्ड विथ द इतने से इसका जो हुआ ये तो अपन ने निकाल लिया था। और ए वाज टैग्ड विथ यानी कितने से टैग्ड किया गया है इसको, यानी कितने परसेंट से बढ़ाया गया है, कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा मार्क प्राइस किया गया है। तो मेरे पास था क्यू की वैल्यू 33.33 यानी 1/3 इसकी फ्रैक्शन होती है, तो 3 पे 1 बढ़ा के 4 की मार्किंग की गई थी, जो कि मेरे पास 4 की वैल्यू आ गई मेरे पास 12,000, 1 यूनिट की वैल्यू 4 यूनिट की वैल्यू 12,000, तो 4 तिया 12, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ गई 3,000, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3,000 है तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9,000। और मेरे को पता है कि कॉस्ट प्राइस दोनों की बराबर है, तो इसकी वैल्यू अगर 9,000 आ गई तो इसकी वैल्यू भी 9,000 आ गई। फिर मेरे को पता है कि इस पर जो मार्किंग हो रही है, मार्क अप हो रहा है, कितने का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस इतनी थी, यानी कॉस्ट प्राइस इतनी थी मेरे पास बन के आया जो माल वो इतना था, उसके ऊपर मैंने टैग लगा दिया मार्किंग का 11,000 का, तो मैंने कितना बढ़ा के डाला 2,000 का मेरे पास मार्किंग ऊपर करके डाला। 2,000 की बढ़ोतरी मैंने किस पे करी 9,000 पे, तो 2/9 की मैंने मार्कअप किया, 2/9%, 2/9 की फ्रैक्शन होती है 22.22% इसका मार्किंग प्राइस होता है। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन हैज बीन सोल्व्ड। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। 3 कंपनीज अर्जुन, आर्यन एंड आकाश इनिशिएटेड अ, देखो ओनली थर्ड, ओनली फर्स्ट, ठीक है, सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं, विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अर्जुन है और आर्यन है और आकाश है। इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो अपने को दे रखा है 8, 5 और 10। सॉरी गाइस, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। व्हाट विल बी द आर्यन शेयर, आर्यन शेयर निकालना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, आर्यन इन्वेस्टेड मनी फॉर 4 मंथ मोर देन द अर्जुन इन्वेस्टेड एंड रिसीव्ड 1,000 मोर
देन अर्जुन इन टोटल प्रॉफिट इज 109000। इससे तो ओनली इससे फर्स्ट से तो नहीं हो सकता, ओनली फर्स्ट से तो नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि 4 साल का इनका डिफरेंस दे रखा है। अपने को क्या पता किसने कितने साल के लिए किया है? 4 महीने का, सॉरी 4 महीने का इसने डिफरेंस दे रखा है। लेकिन हमको क्या पता है कि आर्यन ने कितने समय के लिए किया है और अर्जुन ने कितने समय के लिए किया है, जिसमें वो 4 महीने का डिफरेंस दे रहा है? तो इससे तो नहीं आएगा, ओनली फर्स्ट से तो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ओनली थर्ड से देख लेते हैं, ओनली थर्ड से देखते हैं। आकाश हैन इन्वेस्टेड एग्जैक्टली 7 मंथ्स, आकाश ने 7 मंथ के लिए किया। देन इज शेयर ऑफ, तो इससे सिर्फ इससे भी क्या कर लेंगे, सिर्फ इसका डाटा दे रखा है इसके, सिर्फ इससे भी क्या करेंगे, तो ओनली थर्ड भी नहीं हो सकता। मतलब दो का किसी का कॉम्बिनेशन होगा जिससे होगा। फर्स्ट एंड सेकंड ट्राई करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड से देखो क्या लिख रखा है, आकाश हैज इन्वेस्टेड मनी फॉर 12 मंथ्स, आकाश ने 12 महीने के लिए किया है। आकाश ने 12 महीने के लिए किया है। और यहाँ पे विच इज़ 2 मंथ्स मोर देन द टाइम पीरियड ऑफ आर्यन, यानी इसने 10 महीने के लिए किया होगा। ठीक है, रिसीव्ड एग्जैक्टली। और ऊपर देखो आर्यन और आकाश का 4 महीनों का डिफरेंस दे रखा है। आर्यन इन्वेस्टेड मनी फॉर 4 मंथ्स मोर, 4 मंथ्स मोर यानी इसने 6 महीनों के लिए किया होगा। ठीक है, इससे आ जाएगा। इससे कैसे आ जाएगा? देखो अपने पास टाइम का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। इससे मैं प्रॉफिट का रेशियो जनरेट कर लूँगा, प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा मेरे पास। तो फिर मेरे पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो डाटा दे रखा है 1000 जो है, 1000 का जो डिफरेंस है इन दोनों का, 1000 का जो डिफरेंस है इन दोनों का, उससे मैं इसको सोल्व कर लूँगा। दोनों का 1000 का डिफरेंस है और टोटल प्रॉफिट मेरे को दे रखा है, तो फर्स्ट और सेकंड से तो हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड से पॉसिबल है, फर्स्ट और सेकंड से पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। फर्स्ट और थर्ड से भी देखते हैं, सॉरी सेकंड और थर्ड से देखते हैं एक बार। सेकंड और थर्ड का तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर भी देखते हैं, इट्स ओके। आकाश इन्वेस्टेड फॉर 12 मंथ्स विच इज़ 2 मंथ्स मोर, ठीक है, ये वो का वही है। और नीचे जो है इफ़ द आकाश, ये तो दोनों स्टेटमेंट ही अलग अलग हो गए। आकाश इसमें 12 महीने के लिए करा है, इसमें 7 महीने के, तो इन दोनों का तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट एंड थर्ड का देख लेते हैं। आर्यन, आकाश इन्वेस्टेड फॉर एग्जैक्टली फॉर 7 मंथ्स, ठीक है। सेकंड में देखे देखते हैं, अर्जुन, आर्यन एंड आकाश, ठीक है। इसका इन्वेस्टमेंट है 8 के लिए, इसका इन्वेस्टमेंट है 5 के लिए, 10 के लिए, और इसने किया है 7 महीने के लिए। तो अगर मैं इसका मान लूँ, आर्यन इन्वेस्टेड मनी फॉर 4 मंथ्स मोर, अगर मैं इसका टी मंथ मान लेता हूँ तो इसका टी प्लस 4 मंथ के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इनके प्रॉफिट का रेशो निकालते हैं एक बार। 8T तो इसका हो जाएगा, और 5T प्लस 20 इसका हो जाएगा, और 10 7 70 इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, देन द प्रॉफिट शेयर वुड बी, ये तो इसका दे रखा है, अपने पास टोटल तो है नहीं इसका, तो फर्स्ट में देखते हैं। आर्यन इन्वेस्टेड मनी फॉर 4 मंथ्स मोर देन द अर्जुन एंड रिसीव्ड 1000 मोर, यानी आर्यन 1000 ज़्यादा रिसीव करता है, यानी 5T माइनस 8T, यानी कितना बचेगा मेरे पास, 20 माइनस 3T, ये बचेगा 20 माइनस 3T। आर्यन इन्वेस्टेड मनी फॉर 4 मंथ्स मोर देन अर्जुन एंड रिसीव्ड 1000 ज़्यादा, 1000 मोर, 1000 मोर देन द अर्जुन इन टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है अपने पास, टोटल प्रॉफिट अगर मैं जोड़ लूँ तो 8 और 5 13, 13T प्लस 5 24, 70 80 90, 90 का हो जाएगा। और बराबर में इनका रेशियो जो है वो कितना है, 1000। तो मैं एक काम करता हूँ, 1/109, ठीक है, इससे बनेगा, लेकिन इससे टी का कुछ, ये रेशियो देखो 40/89, तो क्या इससे ये वाली रेशियो कुछ अजीब लग रही है थोड़ी सी। ना ना ना, बहुत ज़्यादा जाएगा, नॉट पॉसिबल, आई डोंट थिंक। अगर एक भी वैल्यू रखता हूँ तो मैं यहाँ पे
नहीं हो पाएगा। 40/89 कुछ अलग ही फ्रैक्शन है और यहाँ से भी कुछ अलग ही फ्रैक्शन निकल के आएगी। क्या 109 इंटू 20 करूँगा, फिर 109 इंटू 3 करूँगा, फिर इधर 13t, 109 इंटू 20, 109, इधर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस वाली टी की वैल्यू आएगी। टी की वैल्यू भी यहाँ पे फ्रैक्शन में ही आएगी, टी की वैल्यू भी फ्रैक्शन में ही आएगी। नो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो अपने पहले आंसर आ गया था वैसे ही, फर्स्ट एंड सेकंड इज टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। और अगर थर्ड वाले में डाउट है थोड़ा सा तो आप एक बार कीजिए, और अगर होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट। ठीक है गाइस, थैंक यू एवरीवन।